क्रांत शर्मा जी जो फर्स्ट रैंक के साथ उपस्थित हैं वो आपको मार्गदर्शन देंगे। इनके लिए तालियां बजाओ जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं माँ शारदा को नमन करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतना सामर्थ्य दिया, इतनी क्षमता दी कि मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हो पाऊँ। और मेरा कहना एक ये बात भी ज़रूरी है कि मैं लेखक तो बहुत अच्छा हूँ लेकिन वक्ता इतना अच्छा नहीं हूँ, तो आप मुझे उसके लिए माफ़ करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे जो भी प्रयास रहा है, यात्रा रही है, उसे आपके सामने, आपके समक्ष प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूँगा एक मंत्र से जो मेरे पूरी 5-6 साल की प्रिपरेशन में मेरे साथ हमेशा रहा है। अगर आप भी थोड़ा उस पर मनन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं मानता हूँ कि हम सब में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो बुद्धि के रूप में सब में स्थित है और हमें सिर्फ उसे निखारने की ज़रूरत है। अब मैं अपने बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं भी एक सामान्य परिवार से आता हूँ। आप सब की तरह मैं भी एक छोटे से कस्बे से, पदमपुर से बिलोंग करता हूँ। और मेरे जो माता पिता हैं, मेरे पिताजी पहले एक फ़ोटोशॉप की फ़ोटो स्टेट की शॉप करते थे। मेरे माताजी रिटायर्ड शिक्षिका है। तो इस तरह से एक बहुत ही सामान्य परिवार से मैं आता हूँ और मेरा मानना है कि यदि मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी ज़रूर इसे कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है इस यात्रा की कि इस सफ़र में नींद ऐसी खो गई, हम नहीं सोए, रात थक के सो गई। तो जो रात है, इस सफलता के पीछे कई वर्षों की रातें जो हमने जाग के बिताई हैं, जिसमें हमने मेहनत की है, उसने हमारा साथ दिया है। और एक बड़ा ही प्यारा वचन है, क्योंकि ये मैंने जो सफलता है वह दूसरे प्रयास में प्राप्त की है। पहले प्रयास में मेरा 688 रैंक आया था, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो RAS का एग्ज़ाम है, इसमें हमें कहीं पे भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कदम कदम से ही जो है कि हज़ारों मीलों का रास्ता, सफ़र तय होता है। वो एक, अगर हम देखें, एक तरीके से तो असफलता है, लेकिन दूसरे तरीके से ये भी है कि हमने आधा सफ़र जो है वो तय कर लिया और उसी आधे सफ़र का जो फ़ायदा है हमें अगले प्रयास में अवश्य मिलता है। जहाँ तक रणनीति की बात है तो उसमें ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति है उसकी मेहनत जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसमें अदा करती है। उसका कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम अगर बात करते हैं कि हमारे जैसे जो टॉप रैंकर्स होते हैं, मैं भी बहुत सारे टॉप रैंकर्स की टॉक देखता था, सुनता था और बहुत सारे गुरुजनों से भी मैंने मार्गदर्शन लिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब हमें, जैसे एक कैटालिस्ट होता है ना, उत्प्रेरक होता है, जो हमें किसी भी जो रिएक्शन होती है उसको उत्प्रेरित करते हैं, लेकिन खुद अपरिवर्तित रहते हैं। तो हम लोग तो ऐसे हैं कि जो खुद अपरिवर्तित रहेंगे। आपको प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट होना है तो खुद ही काम करना पड़ेगा। लेकिन 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, 3 T's जिसको मैं कहता हूँ, 3 T's। एक है टीचर, एक है टेक्स्ट बुक और एक है टेस्ट। इन 3 चीज़ों पर बहुत ही इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। मैंने 12th में साइंस में राजस्थान में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया था। उस टाइम पे भी, क्योंकि पदमपुर में और पूरे गंगानगर में 36 साल के बाद किसी ने फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी राजस्थान बोर्ड में, और उस टाइम पे भी मुझे जगह जगह बुलाया जाता था कि आप बताएं कि आपकी रणनीति क्या है। और उसी समय से मैंने ये 3 T's जो है ना, इनको गांठ बांध ली है। एक तो टीचर, टेक्स्ट बुक और टेस्ट। अब टीचर आपके पास अच्छे से अच्छे उपलब्ध हैं। टेक्स्ट बुक की जहाँ तक बात आती है तो सब कहते हैं NCERT, राजस्थान बोर्ड की बुक्स, इकोनॉमिक सर्वे और भी राजस्थान गवर्नमेंट के जो भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए। कल सर से मेरी बात हो रही थी, कौशल सर से, तो वो मुझे मटेरियल दिखा रहे थे। तो मैंने उसमें देखा कि जो भी हमारी ये राजस्थान बोर्ड और NCERT की जो चीज़ें हैं, वो भी सभी चीज़ें इसमें कह रहे हैं कि कवर हुई है और मैंने देखा भी है उसे। जैसे राजस्थान बोर्ड में ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन अच्छा है तो वो वहाँ से ले लिया गया है।
तो वो सब इसमें हो गया है। तीसरी अगर हम बात करें टेस्ट की, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं लिखते तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। नॉलेज प्लस नॉलेज का एप्लीकेशन, नॉलेज होना जहाँ तक ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी आपका एप्लीकेशन है उसको करना। मेरे फर्स्ट प्रयास का मैं बात करूँ जिसमें मेरी 688 रैंक आई थी, उसमें मेरे को नॉलेज ऑलमोस्ट था, मैं कह सकता हूँ कि 90% मेरे को नॉलेज था, और दूसरे प्रयास में मैंने 10% हो सकता है कि उसमें इंक्रीज़ किया हो, लेकिन उसको अप्लाई करना वो बहुत बड़ी बात है। आरएएस के संबंध में एक और भी चीज़ है कि इसमें श्रद्धा और शंका दोनों को साथ साथ लेकर चलने वाली बात है। श्रद्धा की बात यह है कि आपको जो भी अपने रिसोर्सेज हैं उन पर श्रद्धा रखने की ज़रूरत है कि मैं जिन जिन को फॉलो कर रहा हूँ वो वास्तव में अच्छे रिसोर्सेज हैं। शंका की बात यह है कि आपको हमेशा खुद पे शंका करनी चाहिए कि कभी भी आप ये ना सोचें कि मैं परफेक्ट हूँ। जब आप ये सोचने लग जाएंगे कि मैं परफेक्ट हूँ, उसी समय आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। आपका जो इसमें कह सकते हैं कंपटीशन है वो किसी और से नहीं है, अपने खुद से है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे शुरुआत में बात करनी चाहिए थी, मैं थोड़ा भूल गया उसे, वो है कि इतने लंबे समय तक प्रयास जारी रखने के लिए जो हमारा आरएएस क्यों बनना चाहते हैं वाला जो प्रश्न है उस पर हमारी बहुत ही गहरा चिंतन होना चाहिए कि अगर उस पर हमारा गहरा चिंतन नहीं होगा तो हम बड़ी आसानी से ही बीच रास्ते में इसको छोड़ सकते हैं। मुझे आज भी ध्यान है कि जब मैं टाटा स्टील में जॉब कर रहा था तो मेरे बॉस थे संतोष जी, उनके पास गया कि मैंने कहा सर मैं आज रिज़ाइन करना चाहता हूँ, मुझे प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करनी है। तो वहाँ पे सर ने मुझे कहा कि आप सोच लो एक बार, आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और आप ये ऐसे डिसीजन मत लो। लेकिन मेरा वो जो क्यों वाला पोर्शन था कि मुझे जाना ही इस ओर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और यही कारण है कि 5-6 साल के सफ़र के बाद भी मैं इस तरफ लगातार लगा रहा और मैंने प्रयास जारी रखा। तो वो जो क्यों है, क्यों आप आरएएस बनना चाहते हैं, जब तक वो आपका प्रश्न जो है उसका हल आपके पास नहीं होगा तब तक आप कभी भी किसी भी छोटी सी डिस्ट्रैक्शन से इसकी ओर भटक सकते हैं। तीसरी बात अगर मैं कहूँ तो अक्सर ये कहा जाता है कि डिस्ट्रैक्शंस होती हैं काफ़ी, कुछ फ्रेंड्स आते हैं कभी कुछ, तो आप मानेंगे नहीं, आप मेरे घर के पास पड़ोसियों से पता कीजिए, उनको कोई आइडिया नहीं है विक्रांत कहाँ रहता है, कोई आइडिया नहीं है। आप पूछ ले विक्रांत कहाँ है, घर पे है क्या विक्रांत, कह सकते पता नहीं, हो सकता है घर पे हो। जयपुर में है क्या, पता नहीं, जयपुर में भी हो सकता है। दिल्ली में है क्या, दिल्ली में भी हो सकता है। जमशेदपुर में है क्या, जमशेदपुर में भी हो सकता है। तो वो किसी को कोई आइडिया नहीं है। हाँ ये बात ज़रूरी है कि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हमारे ऐसी बात भी नहीं है, समाज में बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे हमें जाना भी पड़ता है, ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको अटेंड करना भी ज़रूरी होता है। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए ज़रूरी है। प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपके जीवन में प्रायोरिटी क्या है। तो इस तरह से अगर आप एक ही दिशा में प्रयास करेंगे तो मेरा मानना है कि ज़रूर आप इसमें सफल होंगे। और अगर हम देखें तो एक जयशंकर प्रसाद जी की एक लाइन आती है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल ना सके, यही विडंबना है जीवन की। इसका अर्थ क्या है? ज्ञान दूर यानी कि जिस ज्ञान, क्रिया और इच्छा, इन 3 चीज़ों की विभिन्नता है मनुष्य में। हमारे पास ज्ञान भी नहीं है उतना, ज्ञान का भी हम प्रयास करते हैं प्राप्त करने का, हमारी क्रियाएं भी भिन्न होती हैं, हम उस हिसाब से काम भी नहीं कर पाते हैं, और इच्छा भी भिन्न। इच्छा तो है हमारी आरएएस बनने की, ज्ञान हमारे पास उस मात्रा में नहीं है, और टेस्ट हम लिख नहीं रहे, तो हम कैसे प्राप्त कर लेंगे? तो इन 3 चीज़ों में जो जब सामंजस्य हो जाएगा, ज्ञान, क्रिया और इच्छा में, तब हम जरूर ही आरएएस बनेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही जो मंजूरे खुदा होता है। अब बात उठती है कि खुदा क्या चाहता है, ईश्वर जिसको हम कहते हैं गॉड, वो क्या चाहता है? तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है जो मनुष्य मेहनती है, जो सही रास्ते पर चलता है, उसको सफलता वो अवश्य देता है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। तो जब हम अपने प्रयासों को, अपनी मेहनत को, अपने गुरुजनों के जो शिक्षा है उसे सबको एक साथ लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि हमें अवश्य ही अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। सामान्य परिवारों से, छोटे कस्बों से आने वाले लोग
इसमें बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं कि अगर वो इसमें लगातार मेहनत करते रहे। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि मैं अपने उद्बोधन को विराम देना चाहूँगा।